कौमी असम्बली के इजलास की जानिब आपको लिए चलते हैं, जहां पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र इजहार ख्याल करे हैं। इस दुनिया में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्राइम है, कानून की किताबों के मुताबिक, इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के मुताबिक, इंटरनेशनल कवानीन है, वो सबकी खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। और हम कहते हैं कि जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टैब्लिश होनी थी प्री 1967 बॉर्डर्स पे, जिसका कैपिटल बैतुल मक़दस होना था, हम उस मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करते हैं। और ये जो खामोशी है कि कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं, जो खामोश है वो इन तमाम जराइम के अंदर बराबर का शरीक है। ये हिम्मत रखते हैं ये बात करने की। पाकिस्तान ने ये देखा, और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा क्योंकि हम आपस की सियासत में लगे होते हैं, कि फलस्तीन के मेडिकल स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट करके पाकिस्तान लाया गया। मुस्तफा साहब बैठे हैं, 200 से ऊपर स्टूडेंट पाकिस्तान पहुंच चुका है। हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जेर तालीम है और उनको हॉस्टल समेत तमाम फैसिलिटीज मुहैया की जा रही हैं, क्योंकि वहां पे खदशा ये पैदा हो गया था कि मेडिकल कॉलेज को बॉम्ब किया जा रहा है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो कम से कम मेडिकल तालीम अगर ना जारी रही तो वहां पे डॉक्टर्स खत्म हो जाएंगे, जख्मियों का इलाज कौन करेगा। तो पाकिस्तान ने यह एहसास जिम्मेदारी किया और मियां शहबाज शरीफ साहब ने इसका इंतजाम किया। और वजारत सेहत का मैं शुक्रगुजार हूं कि इस वक्त जो 200 स्टूडेंट फलस्तीन का पाकिस्तान में मौजूद है, वो बड़ा खुश है, उनकी भरपूर देखभाल की जा रही है और उनको बहुत लुक आफ्टर किया जा रहा है। इसके बाद इमदादी सामान पे मैं आता हूं, और आज शायद उस सियासी जमात की इस हाउस में नुमाइंदगी नहीं है और शायद हमारा सियासी इख्तलाफ भी हो बहुत सारे इश्यूज पे, मगर मैं अल खिदमत फाउंडेशन को और जमात इस्लामी को खिराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने कई 100 टन इमदादी सामान भिजवाया फलस्तीन के अंदर। वो यहां पे मौजूद नहीं है, मगर बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, मेरे लोगों ने मुझे इस हाउस में भेजा। मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस चीज को एक्नॉलेज करूं। और जब सामान भेजना था, एनडीएमए ने भी उसमें अपना किरदार अदा किया। हालात ऐसे पैदा हो गए, मैं इस हाउस को अपराइज करना चाहता हूं कि जमीनी रास्ता मुनक़ता था। मैं यहां पे उर्दन में पाकिस्तानी सफीर का भी जिक्र करना चाहता हूं, मैं मिस्र में पाकिस्तानी सफीर का जिक्र करना चाहता हूं, जिन्होंने वो जराए पैदा किए कि जब ये इमदादी सामान कई हजार टन जो पाकिस्तान से गया है, जिसमें पाकिस्तान की एनजीओ शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत शामिल है, जमीनी रास्ता उसका इख्तियार किया गया उर्दन के जरिए, मिस्र के जरिए। और पाकिस्तान चंद दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने हजारों टन इमदादी सामान अपने फलस्तीनी बहन भाइयों तक पहुंचाया। और ये एहसास जिम्मेदारी था कि हम और क्या कर सकते थे कि जिसमें इमदादी सामान की तरसील को यकीनी बनाया गया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट की गई। वजीर आजम ने 3 इजलास किए जिसमें इन दोनों ममालिक के सफीर ऑनलाइन मौजूद थे और उनको यह जिम्मेदारी लगाई गई कि यह सामान वहां तक पहुंचना चाहिए। साउथ अफ्रीका के उस केस का मैं जिक्र कर चुका और ये खिराज तहसीन पेश करना चाहिए साउथ अफ्रीका की हुकूमत को। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे तो लगाते हैं, साउथ अफ्रीका का तो किसी ने जिक्र नहीं किया इस हाउस के अंदर कि जिसने ये हिम्मत की और जेनोसाइड का केस कायम किया। और तमाम उन ममालिक को मैं फ्लोर ऑफ द हाउस खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के उस केस को सपोर्ट किया। स्पेन से आवाजें उठी, हिस्पानिया की जमीन से, और उन्होंने भरपूर साउथ अफ्रीका के इस केस को सपोर्ट किया। तो ये जो फलस्तीन का कॉज है, ये हमारे लिए हमारी बका का कॉज है। हमारी रगों में दौड़ने वाला जो खून है, हमारी एक वाबस्तगी है फलस्तीन की मुकद्दस जमीन के साथ। और हमने, और बिल्कुल मैं तायीद करता हूं अली मोहम्मद खान साहब की स्पीच की कि कोई पाकिस्तानी, कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता कि इस कॉज के साथ वो वाबस्तगी ना रखे, इस कॉज के साथ वो सिंसियरिटी ना रखे। इसीलिए मैंने जनाब डिप्टी स्पीकर सिर्फ चंद हकायक आपके गोशगुजार किए हैं और मैं
आपसे इल्तमास करता हूं कि इस इश्यू के ऊपर आज ये हाउस जो है मुत्तहिद हो जाए, कोई सियासी बात इस पर ना करें। और आज फलस्तीन के मजलूम बहन भाई, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो आज की कार्रवाई है इसकी वीडियोस अल जजीरा के जरिए, मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के जरिए उन तक पहुंचाई जाए, ताकि उनको हौसला मिले कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है, पाकिस्तान में भी बसने वाले बहन भाई मेरे लिए, हमारे लिए आज आवाज उठा रहे हैं, उन तक ये आवाज पहुंचाई जाएगी इस हाउस की। और ये आवाज पहुंचाने में बतौर वजीर इत्तलात में अपना किरदार अदा करूंगा जिस हद तक मैं कर सका, क्योंकि आज इस हाउस से यूनानिमस आवाज जाए, मुत्तहिद आवाज जाए, यूनिफाइड आवाज जाए और जोरदार आवाज जाए कि हम हर हाल में, जिंदगी मौत में, अच्छे बुरे मौसम में फलस्तीनियों के साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला।